वफा बेमोल। अगला प्लान जो मेरा है ना, सिर्फ भाई साहब ने उसे खड़े खड़े धक्के मारकर अगर घर से नहीं निकाला तो रुबीना मेरा नाम नहीं। क्या तुम भी उसी तरह सोचती हो जिस तरह बाबा और भाईजान सोचते हैं? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में? अगले जुमे को सादगी से नूरी और शहीर का निकाह करा देंगे। अरे आपने तो कहा था कि मेरी और नूरी की शादी साथ होगी, तो अब क्या हुआ? चुप कर जा नाजी। तुम्हारी बेवफाई पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता आनिया, मगर जो कुछ आंखें देख रही हैं उसे कैसे झुठलाऊं? तुम मेरी पहली मोहब्बत थी, मगर तुमने तो इस मोहब्बत को नदामत बना दिया मेरे लिए। पैसा हाथ में हो तो सारी तैयारियां 2 दिन में हो जाती हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नूरी, तुम्हारी शादी की सारी शॉपिंग मैं खुद करवाऊंगी। और नाजी, तुम भी फिक्र मत करो, मैं कल ही रिश्ते वाले से खुद बात करती हूँ और उससे कहूंगी कि एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के बताए हमें। जितना मुआवजा चाहे मुझसे ले ले, मुंह मांगी कीमत दूंगी ना उसे। 1 मिनट, मुझे किसी रिश्ते वाली से कोई रिश्ता नहीं करना है। क्यों? मुझे लगता है तुम किसी को पसंद करती हो और उससे शादी भी करना चाहती हो। अरे हमें बता दो, हम तुम्हारी उससे शादी करवा देते हैं। अगर इतना आसान होता ना तो कब की हो जाती मेरी शादी। अब भाभी, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अम्मी कर रही है कुछ ना कुछ बंदोबस्त, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी नाजी की शादी भी। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। ये लोग बताना नहीं चाह रही मुझे, मगर मेरा नाम भी निशो है, मैं भी पता लगा के रहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी खाला। अब 1 मिनट, मैं जरा खाला का जी। क्या कह रही थी? उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि ये मैडम शायद किसी को पसंद करती है और शादी करना चाहती है। कुछ बताया तो नहीं? को इतने बेवकूफ लगते हैं हम। मैंने फौरन बात को पलट दिया था, ये तो फुल बताने के मूड में थी। बिल्कुल ठीक किया। हम हानिया के खिलाफ जो साजिश करें, इस लड़की को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। फौरन आमिर को बताएगी और आमिर तो हरगिज़ ही होने नहीं देगा। बाप की रूह जो है इसमें। बिल्कुल ठीक तो थे बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी हेल्थ को। ज्यादा से ज्यादा कई दफा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता था, बट दैट वाज आल्सो नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। आई मीन, ऐसा क्या स्ट्रेस था उन्हें? घर पे भी सब ठीक था, बिजनेस भी ठीक चल रहा था। ऐसी क्या बात थी जो नौबत यहां तक आ गई? मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, फिर कोई भी बहाना बन जाता है। हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मम्मी और हानिया भी है ना, उनका ख्याल भी तुम्हें रखना है। पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो रिश्ते हमारे पास हैं, हमें उनका ख्याल रखना है। ठीक कह रही हो, ख्याल तो रखना है।
थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको आखिर इतनी जल्दी क्यों? हैदर अंकल की डेथ को कुछ ही दिन हुए हैं सिर्फ। हैदर की डेथ से इसका क्या ताल्लुक है? और वैसे भी हुक्म है कि अगर जनाजा रखा हो और निकाह पढ़ाना हो तो पढ़ा दिया जाए। पापा जान, अब किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हैदर अंकल भाभी के वालिद थे और भाभी इस घर की फर्द है। और जहां तक निकाह की बात है, कोई बहुत मजबूरी हो तब हुक्म है कि निकाह किया जाए फौरन। बस मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी दुल्हन उस घर में आए। जी बाबा जान, आपकी मजबूरी अच्छी तरह समझता हूं मैं, मगर मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी में शादी। आखिर तुम्हारा मसला है क्या? क्यों नहीं करना चाह रहे शादी? शादी तो एक हफ्ते बाद भी होगी, एक महीने बाद भी। भाईजान, मसला तो ये आपका होना चाहिए, मगर अफसोस कि आपने अपनी आंखें और कान सब बंद कर लिए हैं। मेरे मसले में तुम्हारा बोलना बनता नहीं है शहीर। फिर ये भी मेरा मसला है भाईजान, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरी शादी का फैसला है और ये मैं खुद करूंगा। शहीर, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। बाबा जान, मैं इतनी जल्दी में निकाह नहीं करूंगा, मेरा आखिरी फैसला है बस। यकीनन इसने हानिया से बात की होगी, उसी ने इसको मना किया है। तो आप सुनी क्यों रहे हैं इसकी? इसको शादी के लिए राजी करें, वरना हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। अरे क्या कर रही हो यार? मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये घर है, ऑफिस नहीं। हाँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है ना, सिर्फ 5 मिनट। 1 मिनट भी नहीं। मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप मेरे सामने लैपटॉप पे लगे रहेंगे, ये मुझे गवारा नहीं। मुझे तो लगता है ये मेरी सौकन है। वैसे आपस की बात है, आज तुम बिल्कुल एक टिपिकल बीवी की तरह बात कर रही हो। जी बिल्कुल। हस्बैंड्स के मामले में बीवियाँ अक्सर टिपिकल हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की मोहब्बत किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। हिस्सेदार तो तुमने बना लिया है हानिया, मेरी मोहब्बत में किसी और को। अरे हम्माद, आओ। बहुत वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत अच्छा किया तुम आनिया बेटी को ले आए। और आनिया ठीक हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा। नहीं अंकल, मुझे ऑफिस पहुंचना है, एक मीटिंग है। बेटा एक कप चाय तो पी लो। अंकल एक्चुअली दे वेटिंग फॉर मी। अच्छा बेटा,
जाओ, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और सेहत दे। अब तो हैदर के बाद तुम ही उस घर के बड़े हो, सारा बोझ तुम्हारे कांधों पर है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और आसानी करे। बस आपकी दुआएं चाहिए। हमारी शहजादी कैसी है? आपकी शहजादी बिल्कुल ठीक है। बेटा उसका खास ख्याल रखना है तुमने, है? चले मैं चलता हूँ। ओके हानिया, मैं चक्कर लगाऊंगा, अपना ख्याल रखना। हाफिज भाई। हाफिज। हाफिज। हाँ हानिया। जी बाबा। भाई सुबह का नाश्ता तो मुझे नाजी ने दे दिया था, और जब से तुम गई हो सारे घर का ख्याल इसी ने रखा है, सारा काम कर रही है वो। अब तुम खाना बनाओ, समझ गई? जी बाबा। और हाँ, पूरे घर की डस्टिंग होनी है, बहुत गंदा हो रहा है, जरा ध्यान से देख ले। और हाँ, डस्टिंग करने के बाद ना, ये सीढ़ियां भी बहुत गंदी है, सीढ़ियां भी साफ होंगी, पूरे फर्श पे पोछा लगेगा। भाभी, आप कब आई? भाई सुबह छोड़ गए थे। तो आराम कर लेती, आती लग गई कामों पे। नहीं, कोई बात नहीं। आपसे एक मशवरा करना था, 2 मिनट बात सुन लेंगे? शहीर खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है भाभी। पापा जान चाहते हैं कि अगले हफ्ते मेरी शादी हो जाए। क्या? मगर क्यों? हमारी शादी तो नेक्स्ट मंथ के लिए तय थी। भाभी मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाबा जान चाह कह रहे हैं। खैर मैंने मना कर दिया। अंकल की डेथ को दिन ही कितने हुए। पहले तो वो बाप थे, लेकिन बाबा के तो गहरे दोस्त थे। कम से कम वो इतना ही सोच लेते। यही तो मुश्किल है भाभी, बाबा जान कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं जानती हूँ जिस वजह से वो ये सब कर रहे हैं, कर वो वजह इतनी शर्मनाक है कि मेरी जुबान पर नहीं आती। भाभी मैं सख्त शर्मिंदा हूँ आपसे। शहीर तुम शर्मिंदा मत हो, तुम वही करो जो वो चाहते हैं। मगर मैं इस शादी में शरीक नहीं हो सकूंगी, मुझ में अब इतनी बर्दाश्त नहीं है। भाभी अगर आप शादी में शरीक नहीं होंगी ना, तो ये शादी होगी ही नहीं। क्या पट्टियां पढ़ा रही हो तुम मेरे बेटे को? हाँ? बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं जो मैंने सुना है। यानी मेरे बेटे को तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो कि तुम इसकी शादी में शरीक नहीं होगी, इसलिए ये शादी ना करे। बाबा जान क्या हो गया है आपको? हर बात का गलत मतलब क्यों निकालने लगे हैं आप? यानी मैं गलत मतलब निकाल रहा हूं? अपने हरकतों पे तुम लोग नजर नहीं डाल रहे और इसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए फिर रहे हो, और ये तुम्हें अपने इशारों पे नचा रही है। वाह, इस घर में बाप की कोई औकात ही नहीं रही। जान क्या हो गया है आपको? खुदा के लिए बस कर दें बाबा जान, बहुत हो गया। कुछ भी बोले जाते हैं आप। अपनी नजरों में तो मुझे गिरा ही चुके थे आप, भाभी की नजरों में भी गिरा दिया। इसकी इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? यानी मेरी बात रद्द करके उससे शादी की इजाजत ले रहे हो? बाबा जान बहुत एहतराम का रिश्ता है मेरा भाभी से। तो अपने बाप का भी तो एहतराम करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। शादी करो, मैं मुतमईन हो जाऊंगा, फिर ये फसाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब वैसा भी क्या सर चढ़ाना अम्मी, आप तो कुछ बोलती ही नहीं है उन्हें। कितना झूठ बोलती हैं वो भाई के सामने। सारा दिन काम हम करते हैं और सारा क्रेडिट वो ले जाती है, आप कुछ बोलती ही नहीं है बस। भाई सारी बातों को दफा कर, तू मुझे ये बता कि वो ऐसा क्यों कह रही थी कि तेरी पसंद की शादी हो रही है? मुझे क्या पता? जाहिर सी बात है, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, तो में तो लगी रहती है हर वक्त। भाई बड़ी गुन्नी मीसनी है, संभल के रहे उससे।
संभल के तो आप रहे उनसे। किसी दिन वो चक्कर भाई को ले जाएंगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बैठे बैठाए क्यों इस तरह की बातें करती है तू? बता मुझे। इतना सर चढ़ाएंगी तो यही होगा, ले जाएंगी वो एक दिन भाई को। अम्मी, अम्मी ये देखिए, भाभी ने मुझे कितने अच्छे अच्छे जोड़े दिए। हट इधर से। ये देखिए नाजी, ये तो नए हैं। हाँ, अरे वो तो कह रही थी नूरी को भेजो, मैं उसे भी दे देती हूँ। वाकई अम्मी, फिर मैं भी जा रही। नूरी, आप समझ आए कि मैं सर पे क्यों चढ़ा रही हूँ उसे? हैं? देख, अभी तेरा पूरा जहेज बनना है। उसने कहा है कि शहीर और तेरी सारी शॉपिंग वो करवाएगी और खाने का इंतजाम भी। सच? इसीलिए तो तुम दोनों के सामने उसकी साइड लेती हूँ। दूध देने वाली गाय की लातें बर्दाश्त कर लेते हैं। समझ में आ गई मुझे, मैं जाती हूँ। जल्दी जा। दूध के लिया। ये खोल कर दिखाना। हाँ, ये खोल। तो अपने बाप का भी तो एहतराम करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। शादी करो, मैं मुतमईन हो जाऊंगा, और फिर ये फसाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्या करूं मैं, कैसे दूर करूं बाबा जान की गलत फहमी? भाभी की हालत नहीं देखी जा रही मुझसे। ठीक है, मैं बाबा जान की बात मान लूंगा, मगर कुछ शराइत के साथ, ताकि बाबा जान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और भाभी के घर वालों को भी बुरा ना लगे और भाभी निकल आए इस अजियत से। वाह वाह वाह, चटियल मैदान है। इसका मतलब है आज खाने में सिर्फ हवा खाएंगे सब। ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे भाई, कब तक ये मातम चलेगा? है भाई, मैयत तुम्हारे घर में हुई है, इस घर में तो नहीं हुई, तो हमारा चूल्हा क्यों ठंडा है? पापा, मैंने सालन बना दिया, सिर्फ भूनना बाकी है। तो भूनो भाई, तुम्हें पता है मैं वक्त से खाना खाता हूं। और देखो, अल्लाह की मर्जी होती है, जिंदगी और मौत पे अल्लाह का पूरा पूरा इख्तियार है। भाई, हैदर मेरा भी दोस्त था, मुझे भी बड़ा दुख है। चलो शाबाश, जल्दी से हांडी तैयार करो। मम्मी, ये ले जूस पी ले। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। आपका बीपी कितना लो है, ये जरूरी है आपके लिए, ले पी लें। हानिया से मैंने कितना कहा था कि कुछ रोज मेरे पास रुक जाए, फिर सुना ही नहीं, चली गई। अपने घर की बहुत फिक्र रहती है ना उसे। क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार है और सबका बहुत ख्याल रखती है। उस घर के हर एक फर्द को उनकी आदत सी हो गई है। बेटा, उसे तो हमेशा उसी घर पे रहना है, उसका घर है वो, लेकिन अगर कुछ रोज मेरे पास रुक जाती तो। आप परेशान ना हो, मैं आज ही भाईजान से बात करती हूँ और कहती हूँ कल ऑफिस जाते हुए भाभी को यहाँ ड्रॉप कर दें। हाँ, और अगर अभी आप कहें तो फोन पे बात करवा दूँ आपकी। हाँ, बात करवा दो मेरी, बल्कि मेरे फोन से फोन मिला लो। ठीक है। हेलो। हेलो हानिया भाभी, अस्सलाम वालेकुम। मम्मी से बात करें?
हेलो हानिया मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हानिया मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? कैसी हो सकती है बेटा, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम हैं ना आपके पास। पापा के जाने के बाद आप ही तो हैं हमारे लिए सब कुछ। अगर आप भी यूं मायूसी की बातें करेंगी तो हम किसके पास जाएं? नहीं बेटा, रो मत तुम लोग हो तभी तो मैं जिंदा हूँ, वरना तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तो शायद मैं मर ही जाती। इतना बड़ा सदमा उठाने का हौसला ना मिलता मुझे। मम्मी प्लीज अपना ख्याल रखिए आप। हानिया तुम प्लीज आ जाओ, तो मुझे बहुत याद आ रही है। ठीक है, मैं 1-2 दिन में आती हूँ आपके पास। मम्मी प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, मैं बिल्कुल परेशान मत हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं आपको कैसे बताऊं मम्मी, मेरी जिंदगी किस तूफान से गुजर रही है। खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या उसका साथ दे रहे हो जो इस घर में भूख हड़ताल किए बैठी है? बाबा जान, आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बन जाए ना, सब कुछ ही गलत नजर आता है। पट्टी तो तुम्हारी आंखों में बंधी हुई है, जो सगे भाई और बाप की बातें बुरी लग रही हैं, और कल की आई हुई लड़की है उसके लिए हमसे लड़ रहे हो। लड़ नहीं रहा बाबा जान, बस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदाजों की बुनियाद पर किसी को सूली पर नहीं लटकाते। तुम मुझे समझाओगे? मुझसे ज्यादा तजर्बा है तुम्हें, मुझसे ज्यादा समझदार हो तुम। जो कुछ तुम कर रहे हो ना, सबको नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बाबा जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। बाबा जान, अफसोस है कि आपको अपने खून पे भरोसा नहीं, अपनी तरबियत पे शक कर रहे हैं आप। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उस बेबाक लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिसे रिश्तों का जरा सा भी लिहाज नहीं है। अरे तेवर तो औलाद की तरह होता है, वो उसके साथ ला हौले वाला। खुदा के लिए बाबा जान बस करते, हम चुप कर जाएं, ऐसा ना हो मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। बदतमीजी तो तुम कर चुके हो। इससे पहले तुमने अपने बाप से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। ये सब और सब हानिया का सिखाया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जो फैसला कर चुका हूं वो नहीं बदलेगा। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी होगी। अपनी बहू की नफरत में ये फैसला तो कर चुके हैं आप, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि आपकी बहू का बाप आपकी बेटी का ससुर भी था, और वो शरीक ना हो सकेगी इस शादी में। बेटा जाने दो ना अम्मी अब्बू को, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है, अकेली क्यों रहोगी, यहाँ रहो। वैसे भी तुम्हारे अंकल और हानिया के इस घर से चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। जी पप्पू, अम्मी भी यही कह रही है। 6 माह के लिए जा रहे हैं वो लोग, इतना अरसा मेरा अकेले रहना मुश्किल है। तो बेटा क्यों रहोगी अकेली, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हें हानिया से कभी भी अलग नहीं समझा। क्या बातें हो रही? वो हामिद और समीना जा रहे हैं यूएस तारिक के पास, तो मैं फातिमा से कह रही थी कि वो यहाँ हमारे साथ ही रहे।
तो ये तो अच्छी बात है। वैसे भी हानिया के इस घर से जाने के बाद मामा बहुत उदास हो गई। तुम रहोगी तो इनका दिल लगा रहेगा। जी हमाद भाई, अम्मी और बाबा भी यही चाहते हैं। तो बस फिर प्रॉब्लम क्या है? बेटा वो शहजीन कहाँ है? वो कॉफी बना रही। अरे तो बेटा जन्नत बीबी से कह देते ना, वो बना देती कॉफी। नहीं, वो उसने खुद मना किया जन्नत बी को। मैंने सोचा था कि खूब धूमधाम से शहजीन की खीर पकाई की रस्म करेंगे, लेकिन इट्स ओके मामा, वैसे भी ये रस्में जरूरी नहीं है। ऐसा करते हैं किसी दिन खाना बनवा के मुस्तहिक लोगों में बांट देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम एक हफ्ते पहले निकाह करते ना तो मेरी बेटी शहजीन उसमें शरीक नहीं हो पाएगी। आया मेरे पास और कहता मैंने शादी नहीं करनी। बेमोल वफा, बेमोल वफा, बेमोल। क्या कहूं तुम्हें हानिया, तुमने तो मेरे सारे जज्बात का खून कर दिया, मेरी मोहब्बत को तोहमत बना दिया है। अब तो तुम्हारी तरफ देखने को भी जी नहीं चाहता। तुम्हारे पास मेरे लिए तसल्ली के 2 लफ्ज भी नहीं आ सकते। इतना तो कोई गैर भी कर लेता है। शानो, मैं रुबीना और उसकी बेटियों के बारे में हमेशा गलत अंदाजा लगाया। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी मैं समझता था। मैं उनको बेइज्जत करता रहा, धत्कारता रहा, लेकिन मेरी कितनी इज्जत करती है, कितना ख्याल रखती है मेरा। क्या करूं शानो, आजर की दुल्हन के इंतखाब में मैंने बहुत बड़ी भूल की है। एक गलत लड़की से शादी करा के अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन शानो, मैं इस गलती का अजाला जरूर करूंगा। तैयार होकर बीबी घर से निकल रही थी तो मैंने पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रही हो। कहती है जरूरी काम से जा रही हूँ। ये भी नहीं कि मुझसे इजाजत मांग ले। मुझसे पूछे गई थी हमें। बेटा तू अपनी माँ से कब बड़ा हो गया? बात बड़े होने की, और आप ये बात बात में बात का पतंगड़ क्यों बना लेती हैं? हाँ, वो बड़े घर की लड़की है, वहां नहीं है रिवाज इजाजत वगैरह लेके जाने का। और मेरी निशु बहुत खुद मुख्तार है, वो अपने बाप का सारा काम, सारी प्रॉपर्टी खुद संभालती रही। अच्छा, बाहर काम करने की आदत है, तभी तो घर में दिल नहीं लगता। नाजी चुप कर, हर वक्त मिन मिन करती रहती है। इसमें सोच रही थी आमिर, बेटा अंदाजन कितनी प्रॉपर्टी होगी इसकी? प्रॉपर्टी अम्मी जी, प्रॉपर्टी कितनी होगी? अच्छी खासी है यार, मतलब क्या है, 4-5 बंगले हैं, 5-7 दुकानें किराए पे दी हुई।
4-5 प्लॉट है बहुत। हाय अल्लाह अम्मी, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। हाय अम्मी, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। बहन तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देगी। हमें नहीं दे रही तो क्या हुआ? अगर आमिर की है तो फिर हमारी ही हुई ना। क्यों बेटा, है ना? मतलब वो वैसे भी कह रही थी कि वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी। तू सच कह रहा है? हाँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, इंशाल्लाह। वैसे मैं खुद लालची नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर कल मैं मर गई तो तुम लोग आराम से रहो। यार आप इतनी दुखी बातें क्यों शुरू कर देती हैं? मत किया करें, छोड़ें इन बातों को। ये बताएं कि इसके निकाह का क्या प्रोग्राम है? उस दिन तो कह रहे थे कि अगले हफ्ते कर लो। अगले हफ्ते क्यों कर लो? भाई मेरी बहन की शादी है, तैयारियों में वक्त लगता है, ऐसे थोड़ी। आप बात करें उनसे 1 महीने का वक्त मांगे। तैयारियां? अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मैं बात कर लूंगी उनसे। अरे वैसे नाश्ता भी तैयार है। नहीं, नाश्ता नहीं करूंगा भाभी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से आपकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। आप फिक्र ना करें, जितनी गलत फहमियां हैं ये बहुत जल्द दूर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे आओ भाई आओ रुबीना, मैं तो तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। भाई साहब आपको जब काम हो ना मुझे बुला लिया था ना, आप खुद को तकलीफ लेते हैं। इसको क्या हुआ है? ना सलाम ना दुआ। अरे छोड़ो इसे, अब वो सुनो जो बात मैं तुमसे करने जा रहा था। फरमाइए भाई साहब। भाई रुबीना, निकाह उसी तारीख पर होगा जो मैंने तय की थी। जैसे आपकी मर्जी। दरअसल बात यह है कि अगर हम 1 हफ्ते पहले निकाह करते ना तो मेरी बेटी शहजीन उसमें शरीक नहीं हो पाएगी। शहजीन की बात आई तो पापा ने फौरन प्रोग्राम चेंज कर दिया, लेकिन मेरा कोई एहसास नहीं। ये तो आपने बिल्कुल सही फैसला किया है भाई साहब। दूल्हे की इकलौती बहन है, उसके बगैर शादी भला हो सकती है? हाँ क्यों नहीं भाई। अरे भाई हो गई डस्टिंग? जी। तो देखो रुबीना आई है, उसके लिए जाकर अच्छी सी चाय बनाओ। जी अच्छा। जल्दी जाओ, चाय अच्छी होनी चाहिए, समझ गई? मैंने कैसा टाइट करके रखा हुआ है कि दिमाग दुरुस्त हो गया। अरे शरीर से हर वक्त फ्री होती रहती है। बिल्कुल ठीक किया आपने भाई साहब। जवान जहाँ लड़की है और देवर भी जवान है, इतनी बेतकल्लुफी सही नहीं होती। बहुत बुरी बात है। अच्छा तुम सुनाओ, तैयारी मुकम्मल है? माशाल्लाह बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिन कैसा रहा ऑफिस में? Yeah, it was fine. गुड। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। शहजीन तुम बैठो। क्या हुआ? मुझे चाय देने के लिए बहुत लोग हैं घर में, तुम्हें हर काम भाग भाग के करने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा इतना बड़ा काम करने जा रही हूँ, चाय ही तो बनानी है। और वैसे भी मुझे तुम्हारा काम करना अच्छा लगता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपना ख्याल ना रखो। देखो चेहरा कैसे उतर गया तुम्हारा। तो मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आज थोड़ी सी थकान हो गई है। और थकावट कैसे नहीं होगी? डैड की डेथ के बाद 1 मिनट के लिए तुम आराम से नहीं बैठी, हर वक्त काम करती रहती। हमार, ये मेरा घर और इससे मेरी जरूरत है।
मम्मी और तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और वैसे भी मुझे सारा काम करके बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे खुशी मिलती है तुम्हें हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर। तुम बीवी हो मेरी, इस घर में काम करने के लिए नहीं लाया हूं। अच्छा बाबा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जन्नत बीबी से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए चाय बना। ओके। मेरे जरा से काम करने पे हम्माद कितना फिक्रमंद है, और उधर भाभी बेचारी को दम लेने की फुर्सत नहीं। मैं तो शहीर की शादी का फैसला कर चुका था, लेकिन फिर शहज़ीन का ख्याल आया कि वो इस शादी में शिरकत नहीं कर सकेगी। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने बाबा। और बात सिर्फ शहज़ीन की नहीं है, हैदर अंकल के साथ भी आपके बहुत पुराने मरासिम हैं। ऑल्सो वो हानिया के वालिद भी थे। हानिया की अब मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने मेरे एतमाद का खून किया है, जो मर्जी आए करती फिरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये हानिया शहीर को रोक रही है शादी करने के लिए, उसको भड़का रही है कि शादी मत करो, और अगर शादी करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं करूंगी। क्या? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है ये बात। और शहीर ने क्या कहा उसे? उसने क्या कहना था, वो तो गुलाम है उसका। आया मेरे पास और कहता मैंने शादी नहीं करनी। और कितना गिरोगी हानिया? हर रोज तुम्हारा एक नया रूप मेरे सामने आ जाता है।